हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर का कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस या फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स। इस टाइप के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो समझने में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे गलतियां कर देते हैं, कुछ पूछा जाता है कर कुछ देते हैं। तो आज का हमारा कंसेप्ट यही रहेगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, प्लस में ये खुद क्या है। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है हम लोग बोर्ड का रिवीजन कर रहे हैं, तो बोर्ड के अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉमन पोटेंशियल में क्या होता है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है। मान लो इस कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, क्यू चार्ज, पोटेंशियल है वी, ठीक है। वी पोटेंशियल से हमने इसको चार्ज कर दिया, ओके। C1 कैपेसिटेंस है। तो सपोज कीजिए V1 इसका पोटेंशियल है, हो गया। Q1 चार्ज मान लें अलग। दूसरा कैपेसिटर ले लिया जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसको भी हमने किसी बैटरी से चार्ज कर दिया, पोटेंशियल V2 है और चार्ज Q2 है। तो दोनों कैपेसिटर में चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस अलग अलग है। अगर इन दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, एक का पोटेंशियल ज़्यादा है, चार्ज है दोनों पे, और एक का पोटेंशियल कम है, तो हाई पोटेंशियल वाले से लो के ऊपर चार्ज का फ्लो होगा। और तब तक फ्लो होगा जब दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मतलब दोनों का सेम हो जाएगा। और ये चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। और जब ये चार्ज की शेयरिंग होगी उस टाइम कुछ एनर्जी का लॉस होगा। किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से, क्योंकि यहाँ दोनों पे चार्ज है। कई बार क्या होता है कि एक कैपेसिटर पे तो चार्ज है और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज धीरे कम होने लगेगा, इसके ऊपर बढ़ने लगेगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल V या VC कर देते हैं। ये होता है टोटल चार्ज बटे टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज दोनों का Q1 प्लस Q2, दोनों की कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। Q क्या होता है? CV। ये चीज ध्यान रहेगी। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये, यहाँ पे ध्यान रखना, ये फॉर्मूला प्लस का कब? जब ये भी प्लस ये भी प्लस। जब दो कैपेसिटर हो और दोनों की बैटरी को इस टाइप से जोड़ा जाए, ये प्लस, दूसरा कैपेसिटर इस टाइप से जोड़े कि नेगेटिव वाली बैटरी पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाली नेगेटिव के साथ, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 माइनस C2V2 बटे में C1 प्लस C2, ठीक है। जब प्लेट पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ी हो तो प्लस का फॉर्मूला, प्लस के साथ माइनस जुड़ा हो तो माइनस का फॉर्मूला। ध्यान रखना, इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, फॉर्मूला ध्यान रहेगा। इसके बाद एनर्जी लॉस कैसे निकलती है वो देखते हैं। अब हमारा फोकस एनर्जी लॉस। तो सपोज करो इनिशियल एनर्जी कितनी, पहला कैपेसिटर हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरा कैपेसिटर हाफ C2V2 स्क्वायर। पहला कैपेसिटर है, C1 कैपेसिटेंस थी, V1 पोटेंशियल था, एनर्जी आ गई। फाइनल निकालनी है। तो सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल C1V1 C2V2 बटे में C1 प्लस C2 बताया था अभी। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल मतलब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, V मान लो बेशक इसको। तो फाइनल एनर्जी क्या होगी? अब दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल बराबर हो गया, हाफ C1V स्क्वायर हाफ C2V स्क्वायर। ये हो गया हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। V क्या है? C1V1 प्लस C2V2 बटे में C1 प्लस C2 स्क्वायर। एक काम करो, ये इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग, तो इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C2। ये डेरिवेशन भी बाई चांस आ जाए तो हम कर सकते हैं। अब लॉस क्या होगा? अगर होगा तो पता लग जाएगा। इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो। इनिशियल क्या है? हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस ये
हाफ, इसको ओपन करेंगे तो C1 V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 मल्टीप्लाई कर दिया बटे में C1 प्लस C2, इसका एलसीएम ले लेंगे। C1 C2 इधर मल्टीप्लाई करो, हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हाफ C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C1 C2 V2 स्क्वायर हाफ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और भाई हाफ कैंसिल हो जाएगा, C1 C2 V1 V2। ये चीज़ें मेरे पास आ गई। अब यहाँ मैं देखूँ तो सबके डिवाइड में क्या है, C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ से हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर कैंसिल, ये छोड़ दो अभी। तो मेरे पास क्या बच गया, 1 2 3। यहाँ से अगर देखा जाए तो बेटा क्या बचा, देखो हाफ, ठीक है, C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 V2, इस टाइप से मेरे पास ये आ गया। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से C1 C2 कॉमन लेते हैं, तो ये बच गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो हाफ कॉमन ले लिया, नहीं है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, हाफ बाहर आ गया, 2 बच गया, 2V1 V2 और डिवाइड बाई क्या था, C1 प्लस C2 हो गया। तो ये आ गया हाफ C1 C2 बटे में C1 प्लस C2 A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो बेटा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला ये आया। लॉस कैसे हुआ, फर्स्ट की एनर्जी जब सेकंड में शेयर होगी तो कुछ हीट की फॉर्म में लॉस हुई, वायर जुड़ी हुई है, वायर में हीट लॉस होगा, तो एनर्जी कहाँ चली गई लॉस की, हीट की फॉर्म में। अगर आपसे न्यूमेरिकल में डायरेक्ट लॉस पूछा जाए तो इस फॉर्मूले का यूज करो, अदरवाइज आपसे पूछा जाए कि सेकंड की एनर्जी कितनी होगी तो कॉमन पोटेंशियल निकाल के लगा दो, फॉर्मूला आ जाएगा, या इनिशियल एनर्जी में से लॉस घटा दो, फाइनल आ जाएगी। बात तो वही है ना, क्योंकि इनिशियल प्लस लॉस दोनों मिला के फाइनल होती है। इनिशियल, मैं उल्टा बोल गया, इनिशियल में से लॉस को माइनस कर दो, वही फाइनल है। या टोटल जो एनर्जी है वो तो इनिशियल है ना, लॉस प्लस फाइनल इनिशियल होगी। चीज़ें समझो, एक आदमी के पास 100 रुपये थे, 50 इसके पास 50 इसके पास, और दोनों का मिला के 100 हो गए, तो 50 लॉस 50 फाइनल, टोटल 100। तो फॉर्मूला याद कर लो, ये कॉमन पोटेंशियल याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, बेसिक समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो देखो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बन जाते हैं देखो। कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड are charged to 10 volt and 16 volt supply respectively. Calculate common potential. सिर्फ ये दे दिया कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है C1 V1 C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। C1 पहला 3 माइक्रो, V1 कितना है 10, C2 4 माइक्रो, ये कितना है 16, C1 प्लस C2 3 प्लस 4 7 माइक्रो, समझ गए। तो -6 तो कॉमन लेके कैंसिल, 3 दाई 30, 16 चौक 64, 7 94 बटे 7 13.4 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल आ जाए। सिर्फ कॉमन पोटेंशियल पूछे तो ये, इसमें क्या होगा, बैटरी का जो पॉजिटिव है, सॉरी कैपेसिटर का पॉजिटिव, वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आपसे इस सवाल में बोल दिया जाए, कैपेसिटर ऑफ दिस एंड दिस आर चार्ज टू दिस एंड दिस, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ,
10 और 8, ठीक है। इसको 6 ले लो। सवाल चेंज हो गया थोड़ा सा। रिस्पेक्टिवली चार्ज कर दिया। पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकेंड, फाइंड कॉमन पोटेंशियल। अब उल्टा दे दिया, कंसेप्ट अलग दे दिया। एक की पॉजिटिव प्लेट सेकंड की नेगेटिव से जुड़ी हुई है। कंफ्यूजन ना हो, ऐसे सवाल नीट वगैरह में भी आ जाते हैं। तो यहाँ कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1V1 माइनस C2V2। ध्यान रखना, पहले वो लेना है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, माइनस नहीं आना चाहिए। तो 6 माइक्रो गुणा 10 माइनस 4 माइक्रो गुणा 8 बटे में दोनों का सम 6 और 4 10, माइनस 6 कॉमन लेके कट जाएगा। 60 माइनस 32 बटे में 10, तो 60 माइनस 32 28 बटे में 10, 2.8 वोल्ट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। जस्ट कॉमन पूछे तो प्लस का, अदरवाइज प्लेट अपोजिट दे दें तो माइनस का लग जाएगा। ठीक है भाई, ये सवाल आ जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, और देखो अच्छे अच्छे सवाल कैसे बन जाते हैं। कॉमन पोटेंशियल के ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में सवाल आते रहते हैं। देखो क्वेश्चन है, ए 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू 200 वोल्ट सप्लाई। 200 वोल्ट की सप्लाई से 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हमने चार्ज कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि इट इज डिस्कनेक्टेड। इसको सोर्स से हटा दिया, मतलब सप्लाई से हटा दिया। एंड इज कनेक्टेड टू अनचार्ज्ड 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। एक अनचार्ज 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर से इसको जोड़ दिया। ठीक है, देन हाउ मच एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट। अब देखो इस सवाल में सीधा सीधा आपसे पूछा गया कि एनर्जी कितनी लॉस होगी। तो एनर्जी लॉस अगर पूछा गया है तो पहले कैपेसिटर का सीधा निकाल लो। C1 क्या दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरड, C2 क्या दिया हुआ है दूसरा 2 माइक्रोफैरड। पहले का V1 कितना दे रखा है 200, दूसरे का नहीं है। तो बेटा लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ C1 C2 बटे में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हाफ C1 4 2 C1 प्लस C2 4 तो 6, तो एक तो कट जाएगा, 2 3 6, 200 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया ऐसे 2 बटे 3, 2 का स्क्वायर 4 10 की पावर 4, 2.67 10 की पावर 4 जूल। आई थिंक ये मेरे पास आंसर आ गया। और ये देखो 10 की पावर 4 और ये 10 की पावर माइनस 6 और था यहाँ पे, तो ये कितना बचेगा माइनस का 2। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। अदरवाइज आप क्या करते हैं, पहले की एनर्जी निकालते हैं फिर कॉमन पोटेंशियल निकाल, जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ गई। ओके, दूसरा सवाल देखो। इसमें आपके पास मान लो सवाल आ जाए अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged to potential difference V. It is disconnected from supply and connected to another identical capacitor. Another identical कैपेसिटर कैसा, अनचार्ज्ड। अनचार्ज कैपेसिटर बाद में आइडेंटिकल से जोड़ दिया। फाइंड आउट
रेशियो ऑफ एनर्जी stored in combined system to initial energy stored। ये सवाल आपको दिया हुआ है, आप लोगों को रेशियो निकालना है। अब देखो अच्छा सवाल है, बिल्कुल ही आसान, लेकिन थोड़ा घुमा दिया, लैंग्वेज थोड़ी सी पजल कर देती है। सबसे पहली बात, पहला कैपेसिटर C1 C पोटेंशियल V, दूसरा कैपेसिटर C है पोटेंशियल 0 है। तो हम देखें इनिशियल एनर्जी कितनी है, पहले की है, इनिशियल एनर्जी सिर्फ इसकी है, हाफ CV स्क्वायर, इसकी तो है ही नहीं, हो गया। दूसरा ये कह रहा है रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल जो एनर्जी थी एक कैपेसिटर की, उसको जब दूसरे कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। तो दोनों का जो पोटेंशियल कॉमन होगा उस टाइम जब दोनों में टोटल एनर्जी है वो निकालनी है, मतलब फाइनल एनर्जी। मेरी बात समझ रहे हो, फाइनल एनर्जी मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। इनिशियल पता लग गया, लॉस निकाल लो, लॉस को इनिशियल में से माइनस कर दो, फाइनल आ जाएगी। शॉर्टकट तरीका, कॉमन पोटेंशियल नहीं निकालना पड़ेगा। लॉस हाफ C1 C2 बटे में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है, ये हो गया, एक C कट गया, C/4 V स्क्वायर। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल क्या होता है, लॉस। अपने को U फाइनल चाहिए, तो U इनिशियल माइनस लॉस, तो U फाइनल क्या हो गया, U इनिशियल हाफ CV स्क्वायर माइनस 1/4 CV स्क्वायर। तो ये क्या आ गया सोल्व करके, ये इसे पूछा रेशियो फाइनल टू इनिशियल। नाउ U फाइनल बटे U इनिशियल, U फाइनल 1/4 CV स्क्वायर, ये हाफ CV स्क्वायर, CV स्क्वायर कैंसिल, 2 2 जा 4, आंसर आ गया 1/2। कॉमन पोटेंशियल का कोई चक्कर नहीं, बात समझ में आई, शॉर्टकट तरीका। अथवा जब कॉमन निकालते फाइनल निकालते, सीधा आंसर आ गया। तो बेटा कंसेप्ट पे ध्यान दो, सवाल में वैल्यू चेंज हो जाती है, ऐसे ही सवाल आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो बस, ठीक है। इनिशियल एनर्जी निकाल लो दोनों की, फिर लॉस निकाल लो, इनिशियल में से लॉस घटा दो फाइनल। अगर लॉस निकालना है सीधा निकाल लो। कॉमन पोटेंशियल निकालना है C1 V1 C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। अगर पॉजिटिव जगह पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ी हुई है तो C1 V1 माइनस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे सवाल CBSE में आते हैं, हरियाणा बोर्ड में आते हैं, इससे मुश्किल कुछ नहीं आने वाला। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। उम्मीद है आप लोगों को सभी वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि हमने बोर्ड में जैसे बोर्ड में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को फॉलो किया। आए हुए क्वेश्चन हम डालते रहते हैं, मोस्टली हमारा सारा कवर हो गया है। जस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी बची हुई है, वो भी हम जल्दी कवर कर देंगे। और कैपेसिटर की कंप्लीट वीडियो के लिए मैंने लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक में कंप्लीट प्लेलिस्ट डाली हुई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।